सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने की 12 तारीख 12 अप्रैल ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखदाई खबर लेकर आया। हमारे दरमियान से फिल्म संगीत जगत का एक ऐसा सितारा उठ गया कि जिनकी रोशनी से बरसों से यह संगीत की दुनिया रोशन थी। हमारे प्लेबैक सिंगिंग की छत जिन सुतूनों पर कायम थी, एक एक करके वो सारे के सारे सुतून जैसे गिरते चले गए। और अब जो लोग हैं वो अच्छे तो हैं, बेहतर तो हैं, लेकिन जो मकाम उन लोगों ने छोड़ा, जो मकाम उन लोगों ने बनाया, उसे पुर करना शायद किसी और के बस की बात नहीं। आज मैं आपसे बातें करूंगा आशालता गणपतराव भोसले यानी कि आशा भोसले जी की जो अब हमारे दरमियान नहीं रही। किसी शख्स के जाने के बाद उसकी अच्छाइयों या बुराइयों या उसके काम के हवाले से ही उसकी पहचान होती है या लोग उसे याद करते हैं। आशा जी ने अपनी ज़िंदगी में जो काम किया बेमिसाल था, लाजवाल था, और अपने 12,000 गाए हुए गीतों के द्वारा वो हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में ज़िंदा रहेंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे पोस्ट को देख रहे हैं, इसे लाइक कर रहे हैं। बस इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिए ताकि हमें भी हौसला मिले। आइए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आशा भोसले जी की। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1933 में इनकी पैदाइश हुई थी और मंगेशकर फैमिली की एक ऐसी चराग थी कि जिन्होंने मंगेशकर फैमिली के नाम को बहुत आगे बढ़ाया। हालांकि सभी बहनें बहुत अच्छी आवाज़ की मालकिन थीं, वो गाती थीं, लेकिन लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी ने अपना एक अलग मकाम हासिल किया। लता जी हमसे कुछ साल पहले जुदा हो गई और 12 अप्रैल को आशा जी भी हमसे जुदा हो गई। कुछ दिनों से उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, कुछ रेस्पिरेशन की भी प्रॉब्लम चल रही थी। उन्हें ट्रीटमेंट की भी कोशिश की गई उन्हें आराम पहुंचाने के लिए, लेकिन एक उम्र भी एक ऐसा एक फैक्टर होता है कि जहाँ पे जाकर दवाइयाँ भी जैसे काम करना बंद कर देती हैं। 92 ईयर्स उनकी उम्र हो चुकी थी। हालांकि जीने वाले तो सेंचुरी बनाते हैं। मज़े की बात यह है कि अपने आखिरी दिनों तक वो एक्टिव रहीं और उन्होंने तकरीबन 20 ज़ुबानों में 12,000 गाने गाए। और इस तरह से उन्होंने काम किया कि हम चाह कर भी उनके नाम को मिटा नहीं सकते। कई चीज़ें हैं जो उनकी ज़िंदगी में उनसे मुझे इख्तलाफ रहा, ख़ास तौर से रफ़ी साहब के मामले को लेकर। लेकिन अब जबकि रफ़ी साहब भी नहीं और आशा जी भी नहीं, तो वो टॉपिक ही ख़त्म है। और मैंने हमेशा एक बात कही कि आशा जी की इन तमाम बयानात के बावजूद एक बात मैं मानता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में लता मंगेशकर जी और उसके बाद आशा भोसले जी एक ऐसा नाम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आशा जी की ख़ास बात ये थी कि जिस तरह से रफ़ी साहब बहुत सारे रंगों में डूबे हुए थे और हर रंग उन पे फपता था। वो कहते हैं ना, किसी की भी आवाज़ में गाते थे तो ऐसा लगता है कि वो अदाकार पर्दे पे गा रहा है। कमोबेश अगर हम आशा जी की तरफ भी देखते हैं तो इन्होंने भी जितने रंगों का इजहार किया, रंगारंग गाने गाए। वो गाने भी कि जिनको गाने के लिए ख़ुद लता जी इनकार कर देती थी या कोई दूसरी प्लेबैक सिंगर वो मना कर देती थी, ऐसे भी गाने आशा जी ने गाए एक चैलेंज की तरह से। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर तरह के गानों का चैलेंज कबूल किया। उन्होंने हर तरह से ख़ुद को साबित किया, बहुत सारे रंगों में साबित किया। और आप यकीन करें कि 2 आर्टिस्ट अदाकाराएँ ऐसी हैं कि जिनको सुनकर लगता था पर्दे पे कि शायद ये ख़ुद गा रही हैं। मैं बात करूंगा मधुबाला जी की और बाद के वर्षों में रेखा जी की। अपनी
तवील ज़िंदगी में तकरीबन 70 सालों तक उन्होंने काम किया और 70 सालों के कैरियर में इतना आसान नहीं कि उनके तमाम काम को मैं समेट कर मैं आपके सामने पेश करूं। बस ज़िंदगी के कुछ हिस्से जो हैं ख़ास वही मैं आपको बता सकता हूं। हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, कुछ स्याह गोशे होते हैं, कुछ बहुत चमकदार रोशन सितारों जैसी भी बात होती है। तो इनकी भी ज़िंदगी ऐसे ही बहुत सारे मामलात में घिरी रही और इनकी भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे जो सितारों की तरह से रोशन थे। कुछ गोशे ऐसे भी थे जो शायद उतने रोशन नहीं थे, लेकिन बहरहाल जो ज़िंदगी इन्होंने जी, बहुत शानदार ज़िंदगी जिया और इंडस्ट्री के तकरीबन हर मेल प्लेबैक सिंगर के साथ इन्होंने काम किया। ख़्वाह वो हेमंत कुमार जी हों, किशोर कुमार जी हों, क्या कहते हैं कि मन्ना डे जी हों, रफ़ी साहब हों, और सब कोई भी नाम लें, आशा जी ने तकरीबन तमाम प्लेबैक सिंगर्स, मेल प्लेबैक सिंगर्स के साथ काम किया। गाने उनके बेपनाह पॉपुलर रहे और रफ़ी साहब के साथ तो उन्होंने 904 डुएट्स गाए और उन डुएट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसे डुएट्स के जिन्हें सुनकर तबीयत भड़क जाती है और ऐसे भी डुएट्स के जिन्हें सुनकर तबीयत में एक उदासी सी आ जाती है। गोया आशा जी प्लेबैक सिंगिंग का एक ऐसा पैकेज थी कि जिन्हें हर तरह से इस्तेमाल किया गया और हर तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। बहुत इज़्ज़त कमाई उन्होंने, बहुत फ़ैन फॉलोइंग, लाखों की तादाद में लोग उनके चाहने वाले हैं और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 89 टाइम्स, 89 बार उन्हें नॉमिनेट किया गया मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड्स के लिए और 78 टाइम्स, 78 बार उन्हें तरह तरह के अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने 9 तो फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए और 2 बार उन्हें नेशनल अवार्ड्स भी दिए गए। इसके अलावा बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से, महाराष्ट्र फिल्म फेडरेशन की जानिब से, इस तरह से न जाने और भी कितने अवार्ड्स। लेकिन ये जो ऑफिशियल अवार्ड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो 78 अवार्ड्स और आज भी उनके घर की जीनत है। तमाम बातें तो हैं पर अब आशा जी नहीं है। वो आशा जी कि जिनकी आवाज़ जब गूंजती थी तो ऐसा लगता था कि कानों में घंटियां सी बजने लगी हैं। आवाज़ में वो शोखी, वो शरारत, वो चुलबुलापन, ये तो आशा जी का ही हिस्सा है। बहरहाल आप लोग, मुमकिन है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने तो अपने वीडियोस में हमेशा आशा जी के साथ एक इख्तलाफ का इजहार किया, आपने नाराज़गी का इजहार किया, फिर आज आशा जी के जाने के बाद उन पे वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आशा जी की चंद बातों से मुझे इख्तलाफ था और ये इख्तलाफ इसलिए था कि रफ़ी साहब के बारे में उन्होंने हमेशा कुछ ऐसे वैसे उल्टे सीधे बयानात दिए जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद हैं। मेरा एतराज़ उन बातों पे था, लेकिन आशा जी की गायकी पे तो कोई काफिर ही शक कर सकता है, उनकी गायकी की बुलंदी पे कोई शक नहीं। और हमेशा मैंने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी दूसरी गुलकारा अगर कोई है तो आशा भोसले जी हैं, सबसे ज़्यादा वर्सटाइल सिंगर कोई हैं तो आशा जी हैं। लता जी हमेशा से अपने कंफर्ट जोन में रहीं, एक ख़ास तरह के ही गाने वो गाती रहीं और हमेशा उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी के बावजूद भी ख़ुद को कभी आजमाया नहीं। एक लिमिटेड दायरे में अपने कंफर्ट जोन में लता जी ने एक पोजीशन हासिल की और सुर कोकिला कहलाई, नाइटिंगेल कहलाई, मलका तरन्नुम कहलाई। लेकिन आशा जी का सवाल ये था कि इन्होंने हर तरह के रंगों में ख़ुद को साबित किया, इन्होंने हर तरह के काम को एक्सेप्ट किया और ख़ुद को साबित भी किया। तो अगर हम वर्सटैलिटी की बात करते हैं, रंगों की बात करते हैं, तो मेरी नज़र में आशा जी से बढ़कर कोई दूसरा प्लेबैक सिंगर हमें नज़र नहीं आता। बहरकैफ जैसा कि मैंने कहा कि 92 साल की उम्र और 70 साल के कैरियर के काम को किसी एक एपिसोड में ले आना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मेरी बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, प्रार्थना है कि अब ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और जब तक ये संगीत की दुनिया है तब तक उनका नाम रोशन रहेगा, उनके गाने हम सुनते रहेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे। और आइए ना, आज भी उन्हें याद करते हुए उनके बेहतरीन काम के कुछ हिस्से को हम आपके सामने लाते हैं।
मुलाजा कीजिए उनका कुछ बेहतरीन काम जो सोलो भी है, डुएट भी है। ना जाओ छोड़ कर आजा पंछी अकेला है, रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराए, छजी में हरी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ हो के जर्द जर्द है, चांद जर्द जर्द है। कैसे समझाऊं बड़े समझ हो चीज क्या है आप मेरे इशारों में दिल लेने वाले बताइए हुनर निगाहों में जादू चलाना मेरी जान, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, दीवाना हुआ बादल सावन की घटा। तो ये था एक छोटा सा नजराना आशा जी को याद करते हुए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस वीडियो को भी पसंद किया होगा। इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ खुदा हाफिज़, नमस्कार।